पाप कर्म का फल मिलता है, ये सब झूठा है। बेईमानी जितनी की जाए उसमें लाभ होता है, ऐसा उनको लगा। देखिए, मैंने मित्र को मार दिया, अपने मन में विचार कर रहे हैं, कोई पाप नहीं, काहेगा पाप। उनका धन मैंने ले लिया, मैं फलीभूत हो रहा हूं, मेरी दुकानें हैं, मकान है, जमीन है, कितना खरीद लिया मैंने, कारखाना बना लिया, आज मैं बड़ा आदमी हूं। और अगर कुछ बुरा कर्म का फल मिलता होता तो मेरे संतान नहीं होती। मेरे संतान भी है, पुत्र हो गया। तो ये तो सब बेकार का ढकोसला है कि पाप कर्म की सजा मिलती है, ये ढकोसला है। पाप कर्म की कोई सजा नहीं मिलती है, बेकार की बात। पाप होता ही नहीं कहीं। जैसे भी हो, धन का हरण करना चाहिए, बेईमानी करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं, ऐसा उनके मन में आने लगा। समय गुजरा, बेटा बड़ा हुआ, जब बड़ा हो गया तो पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। उस समय इंग्लैंड की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी। अब तो हमारे यहाँ भी कोई कमी नहीं किसी बात की है। इंग्लैंड पढ़ने गया, वहां से पढ़कर आया। जो पढ़कर आया तो हल्का हल्का बुखार था उसे। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा मौसम के कारण है, ठीक हो जाएगा। इलाज चलता रहा। और एक दिन जब सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इसका इलाज नहीं हो पाएगा यहाँ, तो उसमें स्विट्जरलैंड में इलाज हुआ करता था। वहाँ के डॉक्टर सबसे बड़े माने जाते थे। हमारे यहाँ भी किसी जमाने में स्विट्जरलैंड से ही डॉक्टर आया करते थे बड़े बड़े लोगों को इलाज करने के लिए। अब तो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। अपने पुत्र को स्विट्जरलैंड भेज दिया, लेकर गए और डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने उसको देखा, जांचें की और एक तारीख लगा दी कि इतने दिन तक का ये मेहमान है, 2 महीने और जिएगा, फिर इसका बचना असंभव है। अब तो बड़ा झटका लगा। घर आए, बालक को घर में लिटा दिया और घर में ही रहा करते थे बेचारे, अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाया करते थे। 2 महीने के इंतजार कर रहे हैं, बहुत पैसा खर्च हो गया है उसकी इलाज में, गरीबी आ गई, सब कुछ बेच चुके हैं, जो खरीदा और बेच दिया। और इससे पहले जब बालक इंग्लैंड गया था तो उसके शादी के लिए बहुत सारे लड़की वाले आते थे, बड़ी बड़ी दौलत देने को कहा करते थे। तो लगा कि देखिए हमारा कितना सम्मान हो रहा है, हमें कितनी संपत्ति मिलेगी, कितनी दौलत मिलेगी। लेकिन आज अब दुखी हैं, बेटा ठीक नहीं हो रहा है, संपत्ति बहुत सारी बिक चुकी है, अब क्या करें। एक दिन इसी चिंता में बैठे हुए थे, उनका बेटा लेटा हुआ था,
अचानक जो बेटा लेटा हुआ था उसने अपने पिताजी से कहा, मित्र, क्या तुमने पहचाना? पिता ने देखा ये तुम्हारे मित्र की आवाज आई। मित्र, क्या तुमने पहचाना? तभी अपनी नजरें उसके चेहरे पर गड़ाई तो उसके चेहरे पर मित्र की शक्ल नजर आई जिसको मार दिया था। तो बेटे ने कहा, मित्र, मैंने आपसे सारे पैसे वसूल कर लिए हैं, लेकिन अभी 500 रुपए अभी शेष रह गए हैं, वो मेरे क्रियाकर्म में लगा देना, नहीं तो मुझे फिर आना पड़ेगा। अब तो पिताजी इतना रोए, वो जो गरीब मित्र था इतना रोया, इतना पश्चाताप किया कि मैं तो ये सोच रहा था मेरे पाप कर्म को किसी ने देखा नहीं है, पाप कर्म कुछ होता ही नहीं, मैं फलीभूत होता रहा, लेकिन अब मुझे पता लगा कि बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है। आज मैं किसी काम का नहीं रहा, फिर से गरीब हो गया, पुत्र भी चला गया। मैं सोच रहा था पुत्र मेरा है, लेकिन वो तो मेरा मित्र निकला। संस्कार करने गए उसका, संस्कार, अंतिम संस्कार किया, और संस्कार करने के बाद वो जो गरीब मित्र थे जिनका बेटा मरा था, महात्मा बन गए और घर सूचना भेज दी कि 500 रुपए मेरे बेटे के क्रियाकर्म में लगा देना। उन्हीं ने यह कथा लिखी है, अपने जीवन की कथा उन्होंने स्वयं लिखी, कविता रूप में मेरे पास के दिन सुनाऊंगा। उन्होंने कहा है कि कर्म का भोग भोगना अवश्य पड़ता है, कर्मानुसार फल सभी को मिलता ही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। प्यारे बंधुओं, बार बार कहता हूं, नित्य सुबह को कहता हूं, कर्म का भोग हर प्राणी को भोगना पड़ता है। किस रूप में आएगा यह नहीं कहा जा सकता, ये तो परमात्मा जाने, आएगा अवश्य। इसलिए अपने कर्म को सुधारो, अपने कर्म को ठीक करो, नहीं तो जब भोग आएगा तो बहुत बड़ा कष्ट होगा।